दोस्तों, यूट्रस हर लेडी के शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूट्रस में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो लेडी के शरीर में दिक्कतें रहना शुरू हो जाती हैं। टीन एज से जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, पीरियड से लेके प्रेगनेंसी को लेके उसके बाद मेनोपॉज की कंडीशंस जो है, इसके लिए यूट्रस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो लेडीज की बॉडी में और सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड और दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान से मुझे एक सिस्टर ने यहाँ पे कमेंट किया है कि यूट्रस से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी लेडी की बॉडी में हो सकती हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनके कौन कौन से ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो कि लेडीज की बॉडी में दिखाई देते हैं। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करेंगे कि यूट्रस से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेडी की बॉडी में हो सकती है और उनके क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे फाइब्रॉइड की, जिसको हम रसौलियां भी कहते हैं। फाइब्रॉइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अक्सर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब लेडीज की यूट्रस में होना शुरू हो जाते हैं। ये यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये अंदर की लाइनिंग में भी हो सकती है, बाहरी परत के ऊपर भी हो सकती है, ओवरीज में भी हो सकती है और फेलोपियन ट्यूब्स को ऊपर भी हो सकती है, और ये यूट्रस के हेड के ऊपर भी हो सकती है। मतलब रसौलियां एक ऐसी प्रॉब्लम है यूट्रस की जो यूट्रस के फुल पार्ट के ऊपर कहीं भी हो सकती हैं। ये ग्रुप में भी हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं। कभी कभी ये जो रसौलियां होती हैं ये पानी वाली होती हैं और कई बार ये ब्लड वाली भी होती हैं। जो पानी वाली रसौलियां होती हैं ये अपने आप कई बार डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और इनका ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी यूट्रस के ऊपर, हमारी जो पेल्विक एरिया है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन जो ब्लड वाली रसौलियां होती हैं, ब्लड वाली फाइब्रॉइड्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं और इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये आना शुरू कर देती हैं। तो चलिए इसके सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहला इसका सिम्टम्स यही है कि ये हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, उसको अफेक्ट करता है। मतलब कि पीरियड्स में आने वाले जो ब्लड होता है उसका फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। हमारे पेल्विक एरिया में पेन रहना शुरू हो जाती है, हमारे पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना शुरू हो जाता है, आपको अपना पेट फूला फूला सा हमेशा फील होना शुरू हो जाता है। जो यूट्रस के आसपास के एरियाज होते हैं वहां पे आपको पेन रहना शुरू हो जाती है। कई लेडीज में इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। साथ साथ में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, आपकी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और आपका हर समय अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। पेल्विक एरिया में आपको एक खिंचाव, एक पेन हमेशा महसूस होना शुरू हो जाती है। यूट्रस की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। यूट्रस की दूसरी प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है, जो यूट्रस के बाहरी परत के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है। मतलब कि जो रोल उस यूट्रस के अंदर का हिस्सा, अंदर की लाइनिंग प्ले करती है, ये बाहर जब ग्रो हो जाती है तो कई बार ये बाहर भी अपनी एक्टिविटीज शो करना शुरू कर देती है। ये एंडोमेट्रियम ओवरीज के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर और बाकी आसपास के अंगों के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाती है, जो कि एक पेनफुल कंडीशन होती है। अब इसके लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण आपको आपके पीरियड्स में दिखाई देने लग जाता है। आपको पीरियड्स के दौरान एक हैवी फ्लो होता है और ये फ्लो भारी पेन के साथ हो सकता है। भारीपन रहना शुरू हो जाता है, आपके पेट के निचले हिस्से में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेल्विक एरिया में पेन रहना शुरू हो जाता है। ये पेन ठीक भी हो सकता है और कभी भी ये पेन आपको शुरू हो सकता है। आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये आपको दिक्कत दे सकता है। इसमें व्हाइट से लेके ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज वेजाइना से होना शुरू हो जाता है। अब तीसरी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है एडिनोमाइसिस। एडिनोमाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ये यूट्रस की वॉल्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाती है। जैसे यूट्रस की दीवारें होती हैं, यूट्रस की दीवारों के ऊपर और अंदर ये ग्रो कर जाती है, बढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा आपको पेल्विक एरिया में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आपको आपके पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग जैसा फील होता है, आपको हंसने पे, खांसने पे, छींकने पे आपको यहाँ पे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और एक भारी सा दर्द जब आप खांसते हैं, हंसते हैं, छींकते हैं, तब आपको आपके पेट के निचले हिस्से में अचानक से दर्द, एक खिंचाव सा फील होना शुरू हो जाता है। आपके पेल्विक एरिया के जितने भी अंग हैं इस प्रॉब्लम से अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यूट्रस से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूट्रस प्रोलैप्स। यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में मैंने कई वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं और बहुत पसंद भी की है लोगों ने उस वीडियो को। तो यूट्रस प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा यूट्रस अपनी जगह से हिल के खिसक के नीचे योनि में, मतलब कि विजाइना के रास्ते में आ जाता है। इस प्रॉब्लम से भी लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है।
इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जब स्टेज 1 और 2 चलती है तब तो आप एक्सरसाइज वगैरह से, योग वगैरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को इंप्रूव करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी 3rd या 4th कंडीशन चल रही हो तब आपको डॉक्टर की सलाह से आपकी सर्जरी के द्वारा आपके यूट्रस को बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका यूट्रस पूरी तरह आपके वेजाइना के रास्ते में आ जाता है और आपको यूरिनेशन की टाइम, आपको स्टूल जाते टाइम बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। यहां तक कि आपको चलते फिरते भी ये यूट्रस आपकी वेजाइना में फील होना शुरू हो जाता है, आपके वेजाइना में पेन रहना शुरू हो जाती है, आपके यूट्रस में पेन रहना शुरू हो जाती है, पेल्विक एरिया में पेन रहना शुरू हो जाती है और एक व्हाइट डिस्चार्ज आपको पेन के साथ यहां पे आना शुरू हो जाता है, जो व्हाइट डिस्चार्ज आपको रेगुलर यहां पे आता है। इस प्रॉब्लम में आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना शुरू हो जाता है। आपको पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि पीरियड्स के नॉर्मल 5 दिन होते हैं तो ये बढ़ के भी पीरियड्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको 10 दिन या 12 दिन भी पीरियड्स आ सकते हैं। मतलब कि आपके पीरियड्स का जो ब्लड फ्लो है ये ज्यादा दिन तक आपको रह सकता है। तो ये सब यूट्रस प्रोलैप्स के टाइम एक लेडी के शरीर में लक्षण दिखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस कैंसर के बारे में। यूट्रस कैंसर के नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये एक ऐसी चीज होती है जो कि अनक्यूरेबल होती है, लेकिन आजकल ऐसी कीमोथेरेपीज चल रही हैं जो कि कैंसर को ट्रीट कर सकती हैं। अब यूट्रस का जो कैंसर होता है इसके लिए यूट्रस को ही बाहर निकालना पड़ता है, इसके लिए सर्जरीज होती हैं, अच्छे तरीके से आपकी ट्रीटमेंट चलती है, अच्छे तरीके से आपकी कीमोथेरेपीज चलती है और आपके यूट्रस में अगर ये बहुत ज्यादा फैल गया है तो यूट्रस को ही बाहर निकालना पड़ता है। इसमें भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो यूट्रस कैंसर होता है ये स्पेशली यूट्रस की जो इनर लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इनर लाइनिंग के ऊपर ही होता है। अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आपके यूट्रस में यहां पे आपको प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है, पेन रहना शुरू हो जाती है और ये पेन आपको हल्का सा झटका लगने के ऊपर ही, जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, आप दौड़ते हैं, आपको ये पेन लगातार होना शुरू हो जाती है। आपके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं, मतलब आपकी जो ब्लीडिंग है ये 10 से 15 दिन रुकने का नाम ही नहीं लेती। आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना शुरू हो जाता है। आपके जो लोअर पार्ट होता है, आपके पेट का निचले हिस्से से लेके आपके थाइस तक आपको पेन रहना यहां पे शुरू हो जाती है। और यूट्रस कैंसर की वजह से आपकी जो मेनोपॉज कंडीशन चलती है उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आपके शरीर का वेट जो है ये लॉस होना शुरू हो जाता है, आपके पेल्विक एरिया में यहां पे पेन रहना शुरू हो जाती है। यूट्रस पॉलिप्स एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें यूट्रस में छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। ये हमेशा ग्रुप्स में होती हैं और ये पानी वाली भी हो सकती हैं, ये ब्लड वाली भी हो सकती हैं। 90% लेडीज की ये जो यूट्रस पॉलिप्स की प्रॉब्लम है ये अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम आपको ज्यादा ये पेन करती हैं, लेकिन इससे प्रेगनेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तब ये प्रेगनेंसी के बीच में दिक्कत भी दे सकता है। आपको मेनोपॉज की कंडीशन के बाद भी ये आपको पेन कर सकती हैं। आपके पीरियड जो है ये इरेगुलर हो सकते हैं और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लेडीज में इसके सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन कई लेडीज में इसके बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। यूट्रस की लास्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम पीआईडी कहते हैं, मतलब कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी यूट्रस की स्पेशल इनर लाइनिंग को और बाहर भी कभी कभी ये हो सकता है और हमारे फुल यूट्रस को ये अफेक्ट कर देता है। पीआईडी की जो प्रॉब्लम होती है ये स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से होता है। मतलब जिस लेडी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की दिक्कत हो उनमें पीआईडी आसानी से हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपके लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में पेन रहना शुरू हो जाती है। आपको फीवर भी आ सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से। और आप जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तब आपको यहां पे पेन भी रह सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो होते हैं इसमें आपको इरेगुलर ब्लड फ्लो हो सकता है और आपको यहां पे व्हाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है जो कि कलर बदल बदल के आता है। मतलब कि आपको ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज भी वेजाइना से हो सकता है, लाइट ग्रीनिश कलर का भी हो सकता है और डार्क येलो कलर का भी हो सकता है। तो ऐसे डिस्चार्ज पीआईडी की प्रॉब्लम में हो जाते हैं क्योंकि ये इंफेक्शन जैसे जैसे बढ़ता है आपके वेजाइना से डिस्चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो यूट्रस से रिलेटेड है। मतलब कि यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम जब होती है तो ये प्रॉब्लम्स अलग अलग लेडीज में हो सकती हैं। सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी किसी लेडी में नहीं हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, जैसे यूट्रस पॉलिप्स के बारे में मैंने आपको बताया या यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में बताया। तो ये 3-4 जो चीजें हैं ये इकट्ठी हो सकती हैं आपके यूट्रस के ऊपर। अगर कोई फाइब्रॉइड हो गया, रसोली हो गया, तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वहां पे भी आपको
प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम भी फाइब्रॉइड के साथ साथ हो सकती है। तो कई एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक साथ चलती हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स साथ में हो सकती हैं, लेकिन कई लेडीज में ऐसे होता है कि एक प्रॉब्लम एक ही टाइम में होती है। 90% औरतें ऐसी हैं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्सर लेडीज में ये बच्चों के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि उनके यूट्रस से रिलेटेड उनको कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके ब्रेस्ट से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप अपने सिम्टम्स को पहचानती हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आप अपने डॉक्टर्स को बता सकती हैं, और डॉक्टर्स आपकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके आपके अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही आपकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आप